हेलो फ्रेंड्स, मेरा एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस शुरू हो गया है। मतलब मेरी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है और एकदम होलिस्टिक होने जा रही है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपसे ये डेली ब्लॉग के रूप में शेयर करूं। अब मेरी थाली आपको कुछ अलग ही फॉर्म में दिखेगी। अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार आपसे कहा था कि मैं आहार वेदा की डाइट फॉलो करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बेहद एसिडिटी है। और अगर अभी भी जो मेरे रेगुलर ब्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता लग रहा होगा, अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है। इसकी वजह से मुझे नोड्यूल्स हुए, इसकी वजह से मुझे स्टीरॉइड्स पे जाना पड़ा, जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसकी वजह से मुझे इतने कॉम्प्लिकेशंस होने लगे, गले में, मुंह में छाले होने लगे। लेकिन फिर भी मैं दूसरे मेडिसिन्स वगैरह लेती रही, लेकिन उसे रूट से नहीं ट्रीट कर पा रही थी। तो आहारवेदा ने मुझे प्रॉमिस किया है कि रूट से जो है मेरी ये प्रॉब्लम चली जाएगी। कुछ खाने, सिर्फ़ और सिर्फ खाने के थ्रू, कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ खाने के थ्रू ये प्रॉब्लम रूट से चली जाएगी। एंड बिलीव मी, ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि एक ये टाइम आया था, मतलब कुछ दिनों पहले की ही बात है, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पोस्ट किया था कि मेरी आवाज़ तक जाने वाली थी। सो इट बिकेम अ सीरियस मैटर फॉर मी। और हेल्थ से ऊपर मेरे लिए क्या, हम सब के लिए कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम साथ में हेल्दी होते हैं, मैं आपसे शेयर करूंगी। हाँ, एक चीज़ कह दूं कि जो मैं कर रही हूँ वो ज़रूरी नहीं है आपको करना है, इसलिए नहीं दिखा रही हूँ। मैं बस शेयर कर रही हूँ कि हाँ, इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। वेबसाइट वगैरह जो होगी मैं दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहें हेल्प लेना तो प्लीज़ पेशेंटली आप वीडियो देखिएगा। और ये वाले ब्लॉग्स फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। जब डॉक्टर हरीश शेट्टी से मिली उसके पहले उन्होंने मुझे एक काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म दिया था भरने के लिए, अराउंड 6-7 पेजेस या 10 पेजेस ऐसा कुछ होगा, जिसमें बहुत डिटेल में हमें हर चीज़ लिखनी थी। ना कि सिर्फ खाने के बारे में, अपनी हैबिट्स के बारे में, बट हमारे स्वभाव के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस थे। क्या अच्छा लगता है, बुरा लगता है, बहुत सारा डिटेल फॉर्म था। तो वो मैंने भर के भेज दिया था, जिसे वो लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद जब मैं मीटिंग के लिए पहुँची तो सबसे पहले उन्होंने मुझे यही कहा कि लता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है। तो आई वॉज लाइक, मेरी एसिडिटी जो गले को छू रही है, और अभी अभी मेरे नोड्यूल्स ख़त्म हुए हैं। आई वॉज ऑन स्टीरॉइड्स। चलिए, स्टीरॉइड्स के तो साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं, एसिडिटी वगैरह बढ़ जाती है, बट मेरी इतनी बुरी हालत हो रही है, मेरी आवाज़ नहीं है। एंड मन में सोचा कि कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बोला, येस, आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम ठीक हो जाओगे जल्दी से। आपकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ की प्रॉब्लम है, दैट इज़ स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। इट इज़ ओनली एंड ओनली स्ट्रेस रिलेटेड। एंड वाई आई एम शेयरिंग इट विद यू गाइस, बिकॉज शायद मेरी तरह बहुत सी ऐसी फीमेल्स हो या मेल्स हो जो कि स्ट्रेस से गुजर रहे हों। तो स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट फ्यूचर में और भी वीडियोज़ बनाऊँगी इसके ऊपर। तो उन्होंने बोला कि स्ट्रेस से ही रिलेटेड है, आपकी सारी एसिडिटी जो है वो बढ़ रही है ओनली एंड ओनली स्ट्रेस की वजह से। और हाँ, ऐसा है, मेरी आदत है, एक बुरी आदत आपसे शेयर करूँगी। आई डोंट नो, शायद आप रिलेट कर पाएँ इससे, कि मैं मन में बातें रख लेती हूँ। बहुत कोशिश की मैंने इस आदत को चेंज करने की, कि मैं वहीं के वहीं बात बोल दूँ। लेकिन क्या होता है, जब मैं वहीं के वहीं बोलना चाहती हूँ तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, और बाद में मैं जब बोलती हूँ तो कोई समझता नहीं है मेरी बात को। इट यूजुअली हैपन्स विद मी। तो मैं मन में रख लेती हूँ और सोचती हूँ और उसके बाद बोलती हूँ। हालांकि एक तरह से सही भी है, क्योंकि जब हम कभी बहुत गुस्से में होते हैं, अगर कुछ भी बोल दें तो फिर वो गलत भी निकल सकता है। सोच के बोलना ठीक है, पर क्या है, उस बात को कम्युनिकेट करना ही नहीं, टोटली मन में रख लेना वो गलत है। सो आई हैव दिस वेरी बैड हैबिट कि मैं अंदर रखती हूँ, एंड बहुत पुरानी जो बातें होती हैं ना, उन्हें भी नहीं भूलती हूँ। ये सबसे बड़ी खराबी है। तो बड़े साल पहले सपोज़ कोई चीज़ हुई होगी, 8-10 साल पहले या बहुत साल पहले, तो मैं अंदर रह जाती है, पता नहीं क्यों। या किसी चीज़ से मैं हर्ट हुई होंगी, किसी की बात से हर्ट हुई होंगी, रह जाता है अंदर। तो उन्होंने बोला, सबसे पहले तुम्हें अपना ये खाली करना पड़ेगा। मैं चाहे तुम्हें कितना भी अच्छा खाना बता दूँ, अगर ये तुम खाना खाओगी, तुम्हारे शरीर को लगेगा नहीं जब तक तुम्हारा यहाँ से साफ़ नहीं होगा। एक बहुत सिंपल वर्ड्स में बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। कहा कि अगर हम गंदी थाली में खाना डालेंगे तो खाना तो ख़राब हो ही जाएगा ना। आई वाज लाइक, यस। तो थाली पहले साफ़ करो। खाना कितनी भी अच्छी क्वालिटी का खा लो, जो बताऊँ मैं वो खा लो, अच्छे से अच्छा खा लो, लेकिन अगर थाली साफ़ नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। और कुछ एक्सरसाइजेज बताई ब्रीदिंग की, एंड मैं डेली ब्लॉग्स में धीरे धीरे सब दिखाती रहूँगी क्या क्या कर रही हूँ आजकल। और सबसे बड़ी एक्सरसाइज ये बताई कि हमें फॉरगिव करना ही है। हम अगर किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं तो हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगले बंदे को नहीं। तो किसी भी तरह, इवन इफ़ यू आर नॉट फीलिंग,
हमें फॉरगिव करना ही है। तो किस तरह से फॉरगिव करना है, मतलब हमें बोलना है रात को सोने से पहले दैट आई फॉरगिव यू, मन से ट्राई करना है फील करने का। शुरू में फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन ब्रेन कहीं ना कहीं रजिस्टर करने लगेगा दैट आई वांट टू फॉरगिव दिस पर्सन, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। मतलब फॉरगिवनेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिसिन्स। मैं सच कहूँ मुझे ये करना बहुत मुश्किल लग रहा है हालांकि अभी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं आपको लगता है अरे ऐसे कैसे, मतलब मेरे साथ गलत हुआ या ऐसा हुआ या वैसा हुआ, जो भी चीज़ है फॉर एग्जाम्पल। तो बट आई विल डू इट फॉर माई गुड, आई विल डू इट। नहीं तो मेरी तबीयत ठीक होएगी नहीं। तो हो सकता है हमारी बहुत सी मेरी फ्रेंड्स हो ऐसी, मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली में से बहुत से मेंबर्स हों जो इस तरह के नेचर के हों जैसे मेरा नेचर है, तो उन्हें भी ऐसा करने से हेल्प मिलेगी। एंड एज आई सेड कि मैं बाकी चीज़ें शेयर करती रहूँगी जैसे जैसे मेरी जर्नी चलेगी वैसे वैसे। तो ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है, सिर्फ खाना ही नहीं है। और खाना भी नहीं है एक्चुअली, 8 दिन तो मेरे ऐसे ही अलग से हैं ना, अलग मील्स हैं। तो मैं एक एक दिन आपको एक एक मील दिखाती रहूँगी, बिल्कुल ही अलग हैं। तो इनफैक्ट उससे ज़्यादा मील्स हैं, 8 से ज़्यादा मील्स हैं इन अ डे। आई थिंक 10 मील्स ज़्यादा है, तो मैं वो सब दिखाऊँगी। बट प्लीज़ डोंट स्टिक टू दिस डाइट, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि ये मेरी पर्टिकुलर सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपना एक्सपीरियंस भी, कोई लाइफ का ऐसा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।